चौबोली और राजा विक्रमादित्य की कहानी। एक दिन राजा विक्रमादित्य और उसकी एक रानी के साथ थोड़ी बहस हो गई। रानी कहने लगी, मैं रूठ गई तो आपको मेरे जैसी रूपमती व गुणवान पत्नी कहाँ मिलेगी। राजा बोला, इतने बड़े बोल मत बोल। मैं चाहूं तो तेरे से भी सुंदर व गुणवान पत्नी ला सकता हूँ, जिसका तू तो किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकती। रानी बोली, यदि ऐसी बात है तो फिर चौबोली को ब्याह कर लाओ, तब जानू। राजा उसी वक्त चौबोली से प्रणय करने चल पड़ा। चौबोली बहुत ही सुंदर, रूपमती, गुणवान थी। हर राजा उससे प्रणय करने की इच्छा रखते थे, पर चौबोली ने भी एक शर्त रखी हुई थी कि जो व्यक्ति रात्रि के 4 पहरों में 4 बार उसके मुंह से बुलवा दे, उसी से वह शादी करेगी, और जो उसे ना बुलवा सके उसे कैद। अब तक कोई 160 राजा अपने प्रयास में विफल होकर उसकी कैद में थे। चौबोली ने अपने महल के आगे एक ढोल रखवा रखा था। जिसे भी उससे शादी करने का प्रयास करना होता था, वह आकर ढोल पर डंके की चोट मार सकता था। राजा विक्रमादित्य भी वहां पहुंचे और ढोल पर जोरदार चोट मारकर चौबोली को आने की सूचना दी। चौबोली ने साय होते ही अपने महल में बुला लिया और उसके सामने 16 श्रृंगार कर कर बैठ गई। राजा ने वहां आने से पहले अपने 4 वीर, जो अदृश्य हो सकते थे व रूप बदल सकते थे, को साथ ले लिया था और उन्हें समझा दिया था कि उसके साथ चौबोली के महल में रूप बदलकर छुप जाएं। राजा चौबोली के सामने बैठ गया। चौबोली तो बोले ही नहीं, ऐसे चुपचाप बैठी थी जैसे पत्थर हो। पर राजा भी आखिर राजा विक्रमादित्य था। वह चौबोली के पलंग से बोला, पलंग, चौबोली तो बोलेगी नहीं, सो तू ही कुछ बोल, ताकि रात का एक पहर तो कटे। पलंग में छुपा राजा का एक वीर बोलने लगा, राजा, आप यहाँ आकर कहाँ फंस गए। खैर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आप हुंकारा दीजिए, कम से कम एक पहर तो कट ही जाएगा। पलंग बोलने लगा। राजा हुंकारा देने लगा। एक राजा का और एक साहूकार का बेटा, दोनों में तगड़ी दोस्ती थी। साथ सोते थे, साथ खेलते थे, साथ आते जाते, एक पल भी एक दूसरे से दूर नहीं होते। दोनों ने आपस में तय भी कर रखा था कि वे दोनों कभी अलग नहीं होंगे। दोनों की शादियां भी हो चुकी थी और दोनों की ही पत्नियां मायके बैठी थीं। एक दिन साहूकार अपने बेटे से बोला कि बेटे, तेरी बहू मायके में बैठी है, जवान है, उसे ज्यादा दिन वहां नहीं छोड़ा जा सकता, सो जा और उसे ले आ। बेटा बोला, बापू, आपका हुक्म सिर माथे पर, जाऊं कैसे। मैंने तो कुंवर से वादा कर रखा है कि उसे छोड़कर कहीं अकेला नहीं जाऊंगा। साहूकार ने सोचते हुए कहा, बेटा, तुम दोनों में ऐसी ही मित्रता है तो एक काम कर, राजा के बेटे को भी अपनी ससुराल साथ ले जा। पर एक बात का ध्यान रखना, तेरी ससुराल में उसकी खातिर उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से बड़े आवभगत से होनी चाहिए। आखिर दोनों मित्र साहूकार के बेटे की ससुराल चल दिए। रास्ते में राजा का बेटा तो बड़ी मस्ती व मजाक करता चल रहा था और साहूकार का बेटा बड़ी चिंता में चल रहा था। पता नहीं ससुराल वाले कुंवर की कैसी खातिरदारी करेंगे। यदि कोई कमी रह गई तो कुंवर क्या सोचेगा। आदि आदि चलते चलते रास्ते में एक देवी का मंदिर आया, जिसके बारे में ऐसी मान्यता थी कि वहां देवी के आगे जो मनोरथ मांगो पूरा हो जाता है। कौड़ियों के कोढ़ मिट जाते हैं, पुत्रहीनों के पुत्र मिल जाते हैं। साहूकार के बेटे ने भी देवी के आगे जाकर प्रार्थना की, हे देवी माँ, ससुराल में मेरे मित्र की खातिर व आदर सत्कार वैसा ही हो जैसी मैंने मन में सोच रखा है। यदि मेरे मन की यह मुराद पूरी हुई तो वापस आते वक्त मैं अपना मस्तक काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। ऐसी मनोकामना कर वह अपने मित्र के साथ आगे बढ़ गया और ससुराल पहुंच गए। ससुराल वाले इतने बड़े साहूकार थे कि उनकी कई शहरों में कई दुकानें थीं। विदेश से भी वे व्यापार करते थे। इसके लिए उनके पास अपने जहाज थे। पैसे वाले तो थे ही, साथ ही दिलदार भी थे। उन्होंने अपने दामाद के साथ आए राजा के कुंवर को देखकर ऐसी मान मनोहार व आदर सत्कार किया कि उसे देखकर राजा का कुंवर खुद भौचक्का रह गया। ऐसा सत्कार तो उसने कभी नहीं देखा था। दोनों 10 दिन वहां रहे। उसके बाद साहूकार के बेटे की वधू को लेकर वापस चले। रास्ते में राजा का बेटा तो वहां किए गए आदर सत्कार की प्रशंसा ही करता रहा। साहूकार के बेटे ने तो जो मनोरथ किया था वो पूरा हो गया। रास्ते में देवी का मंदिर आया तो साहूकार का बेटा रुका, बोला, आप चले, मैं दर्शन करके आता हूँ। राजा का बेटा बोला, मैं भी चलूं, दोनों साथ साथ दर्शन कर लेंगे। साहूकार का बेटा, नहीं, मैंने अकेले में दर्शन करने की मन्नत मांगी है, इसलिए आप रुकिए।
साहूकार का बेटा मंदिर में गया और अपना शीश काटकर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। राजा के कुंवर ने काफी देर तक इंतजार किया, फिर भी साहूकार का बेटा नहीं आया तो वह भी मंदिर जा पहुंचा। जाकर देखा तो मंदिर में अपने मित्र का कटा सिर एक तरफ पड़ा था और धड़ एक तरफ। कुंवर के पैरों तले तो धरती ही खिसक गई। ये क्या हो गया? अब मित्र की पत्नी और उसके पिता को क्या जवाब दूंगा? कुंवर सोच में पड़ गया और इस तरह बिना मित्र के घर जाए लोग क्या सोचेंगे? आज तक हम अलग नहीं रहे, आज कैसे हो गए? ये सब सोचते सोचते और विचार करते हुए कुंवर ने भी तलवार निकाली और अपना सिर काट डाला। उधर साहूकार की वधू रास्ते में खड़ी खड़ी दोनों का इंतजार करते करते थक गई, तो वह भी मंदिर के अंदर पहुंची और वहां का दृश्य हक देखकर हक्की बक्की रह गई। दोनों मित्रों के सिर कटे सब पड़े थे, मंदिर में लहू बह रहा था। वह सोचने लगी, अब उसका क्या होगा? कैसे ससुराल में बिना पति के जाकर मुंह दिखाएगी? लोग क्या क्या कहेंगे? यह सोचकर उसने भी तलवार उठाई और जोर से अपने पेट में मारने लगी। तभी देवी माँ ने प्रकट हो गई और उसका हाथ पकड़ लिया। साहूकार की वधू देवी से बोली, हे देवी, छोड़ दें मुझे और मरने दें। इन दोनों का तूने भक्षण कर लिया है, अब मेरा भी कर ले। देवी ने कहा, तलवार नीचे रख दे और दोनों के सिर उठाकर इनके धड़ पर रख दे। अभी दोनों को पुनर्जीवित कर देती हूँ। साहूकार की वधू ने झट से दोनों के सिर उठाए और धड़ों के ऊपर रख दिए। देवी ने अपने हाथ से उन पर एक किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो उठे। देवी अंतर्ध्यान हो गई, पर एक गड़बड़ हो गई थी। साहूकार की बहू ने जल्दबाजी में साहूकार का सिर कुंवर के धड़ पर और कुंवर का सिर साहूकार के धड़ पर रख दिया था। अब दोनों विचार में पड़ गए कि अब ये पत्नी किसकी, सिर वाले की या धड़ वाले की। पलंग बोला, हे राजा विक्रमादित्य, आप न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं, अतः आप ही न्याय करें। वह अब किसकी पत्नी होगी? राजा बोला, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? वह महिला धड़ वाले की ही पत्नी होगी। ये सुनते ही चौबोली चमकी गुस्से में भरकर बोली, वाह राजा वाह, बहुत बढ़िया न्याय करते हो। धड़ से क्या लेना देना, पत्नी तो सिर वाले की ही होगी। सिर बिना धड़ क्या क्या का मोल? राजा बोला, आप जो कह रही हैं वही सत्य है। बजा रे ढोली ढोल। चौबोली बोली, पहला बोल। और ढोली ने ढोल पर जोरदार डंका मारा। अब राजा ने चौबोली के कक्ष में रखे पानी के मटके से बतलाया, हे मटके, एक पहर तो पलंग ने काट दी, अभी रात के 3 पहर बचे हैं। तू भी कोई बात बता ताकि कुछ तो समय कटे। मटका बोलता गया, राजा हुंकार देता गया। मटका, एक समय की बात है, एक राजा का बेटा और एक साहूकार का बेटा बचपन से ही बड़े अच्छे मित्र थे। साथ साथ रहते, साथ खेलते, साथ खाते पीते। एक दिन उन्होंने बचपने में व नादानी में आपस में एक वचन किया कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहाग रात को अपने मित्र के पास भेजेगा। समय बीता और बात आई गई हो गई। समय के साथ दोनों मित्र बड़े हो गए तो साहूकार ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। साहूकार की बहू घर आ गई। सुहाग रात का समय बहू रमझम करती 16 श्रृंगार किए अपने शयन कक्ष में घुसी। आगे देखा साहूकार का बेटा उसका पति मुंह लटकाए उदास बैठा था। साहूकारनी बड़ी चतुर थी। अपने पति की हालत देखकर बड़े प्यार से हाथ जोड़कर बोली, क्या बात है नाथ, क्या आप मेरे से नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ, या मेरे माँ बाप ने शादी में जो दिया है वह आपको पसंद नहीं? मैं जैसी भी हूँ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपने मेरा हाथ थामा है, मेरी लाज बचाना अब आपके हाथ में है। साहूकार बोला, ऐसी बात नहीं है, मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ। बचपन में नादानी के चलते अपने मित्र राजा के कुंवर से एक वचन कर लिया जिसे न निभा सकता था और न तोड़ सकता था। अब क्या करूं, समझ नहीं आ रहा और ना ही वचन के बारे में बताना आ रहा है। ऐसा क्या वचन दिया आपने? कृपया मुझे भी बताएं। यदि आपने कोई वचन दिया है तो उसे पूरा भी करेंगे। मैं भी आपका इसमें साथ दूंगी। साहूकार के पुत्र ने अपनी पत्नी को न चाहते हुए भी बचपन में किए गए वचन की कहानी सुनाई। पत्नी बोली, हे नाथ, चिंता ना करें, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। ऐसा कह पति से आज्ञा ले साहूकार की पत्नी 16 श्रृंगार किए कुंवर के महल की ओर चली। रास्ते में उसे चोर मिले। उन्होंने गहनों से लदी साहूकार की पत्नी को लूटने के इरादे से रोक लिया। साहूकारनी चोरों से बोली, अभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक जरूरी कार्य से जा रही हूँ। वापस आकर सारे गहने जेवरात उतार कर आपको दे दूंगी। ये मेरा वादा है, पर अभी मुझे मत रोकिए, जाने दीजिए। चोर बोले, तेरा क्या भरोसा, जाने के बाद आए ही नहीं
और आए भी तो सिपाहियों के साथ ले आए। साहुकर्णी बोली, मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे पति ने एक वचन दिया था, उसे पूरा करके आ रही हूँ। वह पूरा कर आते ही आपको दिया वचन भी पूरा करने आऊंगी। चोरों ने आपस में सलाह की कि देखते हैं यह वचन पूरा करती है या नहीं। यदि नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, एक दिन लूट का माल न मिला सही। साहूकारनी रमझम करती कुंवर के महल की सीढ़ियों पर चढ़ गई। कुंवर पलंग पर अपने कक्ष में सो रहा था। साहूकारनी ने कुंवर के पैर का अंगूठा मरोड़ जगाया। जागो कुंवर सा। कुंवर चौंक कर जागा और देखा उसके कक्ष में इतनी रात गए एक सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार किए खड़ी है। कुंवर को लगा वह सपना देख रहा है, इसलिए कुंवर ने बार बार आंखें मलकर देखा और बोला, हे देवी, तुम कौन हो? यहाँ कहाँ से आई हो? और इस तरह इतनी रात्रि गए तुम्हारा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? साहूकार की पत्नी बोली, मैं आपके बचपन के मित्र साहूकार की पत्नी हूँ। आपके व आपके मित्र के बीच में बचपन में तय हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहागरात में अपने मित्र के पास भेजेगा। सो उसी वचन को निभाने हेतु आपके मित्र ने आज मुझे सुहागरात्रि के समय आपके पास भेजा है। कुंवर को यह बात याद आते ही वह बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने मित्र की पत्नी से बोला, हे देवी, मुझे माफ कर दीजिए, वो तो बालपने में नादानी में हुई बातें। अब आप मेरे लिए माँ बहन के समान हो। कहकर कुंवर ने मित्र की पत्नी को बहन की तरह चुनरी सिर पर उड़ाई और एक मोतियों से भरा थाल भेंट किया और विदा कर दिया। साहूकारनी वापस आई। चोर रास्ते में ही खड़े थे, उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देख आपस में चर्चा करने लगे, ये औरत तो जवान की पक्की है। साहूकारनी ने चोरों के पास आकर बोला, यह हीरो मोतियों से भरा थाल रख लीजिए, ये तुम्हारे भाग्य में ही लिखा था और मैं अभी अपने गहने उतार कर भी आपको दे देती हूँ। कहकर साहूकारनी अपने एक एक कर सारे गहने उतारने लगी। चोरों को यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पूछने लगे, पहले ये बता तू कहाँ गई थी और ये हीरो भरा थाल तुझे किसने दिया? साहूकारनी ने पूरी बात विस्तार से चोरों को बताई। सुनकर चोरों के मुंह से निकला, धन्य है ऐसी औरत जो अपने पति का वचन निभाने कुंवर जी के पास चली गई, और धन्य है कुंवर जी जिन्होंने इसकी मर्यादा की रक्षा व आदर करते हुए इसे अपनी बहन बना इतने महंगे हीरे भेंट किए। ऐसी चरित्रवान और धर्म पर चलने वाली औरत को तो हमें भी बहन मानना चाहिए। और चोरों ने भी उसे बहन मानकर उसका सारा धन लौटाते हुए उसके पास जो थोड़ा बहुत लूटा हुआ धन था वो भी उसे भेंट कर उसे सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा दिया। अब मटकी राजा से बोली, हे राजा विक्रमादित्य, आपने बहुत बड़े बड़े न्याय किए हैं। अब बताइए इस मामले में किसकी भलमनसाहत बड़ी, चोरों की या कुंवर की? राजा बोला, यह तो साफ है कुंवर की भलमनसाहत ज्यादा बड़ी। इतना सुनते ही चौबोली को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में राजा से बोली, अरे राजा, तेरी अकल कहाँ गई? क्या ऐसे ही न्याय करके तू लोकप्रिय हुआ है? सुन, इस मामले में चोर बड़े भले मानस निकले। जब साहूकारनी चोरों को वचन के मुताबिक इतना धन दे रही थी, फिर भी चोरों ने उसे बहन बना पास में जो था वह भी दे दिया, इसलिए चोरों की भलमनसाहत ज्यादा बड़ी है। राजा बोला, चौबोली ने जो न्याय किया है वह खरा है। बजा रे ढोली ढोल। चौबोली बोली, दूजा बोल। और ढोली ने नगारे पर जोर से दो धय मारी। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके अगले पार्ट को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।